हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी आंसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। साथ में एक्सरसाइज 2.4 के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हम सीखेंगे। ओके, लुक हियर, यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इसे हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसे अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। लुक हियर, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली। अब ये मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली ये दोनों वर्ड सेम है। भले आपको मोनोटोनिकली ये वर्ड थोड़ा सा अलग लगता होगा, नया लगता होगा, लेकिन आपने स्ट्रिक्टली ये वर्ड इसके पहले सुना है। ओके, मोनोटोनिकली मतलब स्ट्रिक्टली। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। देखिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लिया यहाँ पे, इसलिए वर्ड यूज किया गया है स्ट्रिक्टली। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इस फंक्शन का, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहता है, मतलब पॉजिटिव रहता है। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नाउ सेकंड डेफिनेशन हमने यहां पे लिया है सिर्फ इंक्रीजिंग का। यहां पे हमने मोनोटोनिकली या फिर स्ट्रिक्टली ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं हम। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब यहां पे डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रहने की पॉसिबिलिटी है। यहां पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यहां पे स्ट्रिक्टली नहीं है, यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रहने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसे सिर्फ हम इंक्रीजिंग कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इसे नहीं कहेंगे। ओके, लुक हियर, यहां पे हम फंक्शन फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7। अब ये साइन हमने मैथमेटिकल लॉजिक में भी देखा है, क्वांटिफायर्स में, इसे कहते हैं हम फॉर ऑल। ठीक है ना, इस साइन को हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल। v और उसके ऊपर ये हमने हॉरिजॉन्टल बार लिया है। ओके, तो इसे कहेंगे हम फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें उसका डेरिवेटिव लेना जरूरी है। एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 या फिर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें से कौन सा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, चलिए इसे हम देखते हैं। इसके लिए डेरिवेटिव लेना जरूरी है, तो चलिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हमने एफ ऑफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव हमें एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव रहेगा 3x स्क्वायर, 10x का डेरिवेटिव सिंपली 10 रहेगा। ओके, 3x स्क्वायर प्लस 10 और 7 का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। देखिए यहां पे हमें पता है 3x स्क्वायर ये टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। ओके, 3x स्क्वायर ये टर्म ग्रेटर देन, क्योंकि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज x कभी 0 भी हो सकता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये हमें पता है। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r 3x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा एंड 10 हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब ये टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रह सकता है, ये टर्म स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब 3x स्क्वायर प्लस 10 ये जो वैल्यू है ये वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली, ओके, एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमें मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन हमें देखना है। देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 और सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अपोजिट यहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 मिलता है, मतलब निगेटिव,
लेस देन जीरो मतलब निगेटिव। अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो रहेगा मतलब निगेटिव रहेगा, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, सिर्फ डिक्रीजिंग कहने के लिए लेस देन और इक्वल टू जीरो रहेगा। अ फंक्शन f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इफ f डैश ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू जीरो रहेगा। देखिए दोनों डेफिनेशन अपोजिट है। इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन जीरो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। मोनोटोनिकली यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, लेकिन यहाँ पे x1 नहीं है ऐसा हमें दिया है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये फंक्शन क्या रहेगा। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x इट विल बी माइनस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे रहेगा 6x और यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस 3। ठीक है ना, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 इंटू 2x मतलब 6x, माइनस 3x का डेरिवेटिव सिंपली माइनस 3 रहेगा। अब यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं माइनस 3, तो ब्रैकेट में रहेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, इसका मतलब f डैश ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या है, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है। ओके, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वेर x इज नॉट इक्वल्स टू 1। x 1 नहीं हो रहा है तो x माइनस 1 जीरो नहीं होगा। अगर x 1 रहता तो x माइनस 1 हमें जीरो मिलता। यहाँ पे x1 नहीं है तो x माइनस 1 जीरो नहीं बनेगा। और हमें पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर दैन जीरो ही रहता है, इसलिए x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर दैन जीरो रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वेर x इज नॉट इक्वल्स टू 1। और माइनस 3 ये वैल्यू कभी भी लेस दैन जीरो ही रहेगा। ओके, अब देखिए ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव इट विल बी निगेटिव, इसलिए हम क्या कह सकते हैं f डैश ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास है माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, दिस वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस दैन जीरो, ये वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस दैन जीरो रहेगा। देयरफॉर हम क्या कहेंगे f ऑफ x, ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, ये फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, क्यों? बिकॉज f डैश ऑफ x इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमें क्या मिल रहा है, लेस दैन जीरो मिल रहा है। ओके, डिक्रीजिंग तो हम यहाँ पे इसे मोनोटोनिकली भी कह सकते हैं या फिर स्ट्रिक्टली, हम क्या लिखेंगे मोनोटोनिकली। ओके, मोनोटोनिकली, और ये कैसे रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें लेस दैन स्ट्रिक्टली लेस दैन जीरो मिल रहा है। तो इस प्रकार से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ये कंसेप्ट है। देखिए वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन जीरो रहता है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन जीरो रहता है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो रहता है तो फंक्शन इज ओनली इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन और इक्वल टू जीरो रहता है तो फंक्शन इज ओनली डिक्रीजिंग। तो इस प्रकार से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये फंक्शन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव लिए बाद ही हमें पता चलता है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग उस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन जीरो है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन जीरो है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ये कंसेप्ट फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसे हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में सीख रहे हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम सीख रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहां पे हमें 3 फंक्शंस दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां सिर्फ हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऐसा नहीं कहा गया है। हमें पता है फंक्शन इंक्रीजिंग मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसका मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा। ओके, फंक्शन डिक्रीजिंग मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन 0 रहेगा। ये डिफरेंस आप समझ लीजिए या फिर ध्यान में लीजिए। देखिए, हमें यहां पे सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, मोनोटोनिकली या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक नहीं करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है। फर्स्ट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 फॉर x बिलोंग्स टू r। चलिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा f डैश ऑफ x, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 12x, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू माइनस 6 माइनस 12x का डेरिवेटिव 12 रहेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं 3, तो ब्रैकेट में रहेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसका मतलब f डैश ऑफ x इक्वल्स टू मिलेगा 3 इंटू x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन यही रहेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 ग्रेटर दैन 0 है। ओके, हमें पता है 3 ऑलवेज पॉजिटिव, 3 ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है ना, यहाँ का जो 3 है ध्यान दीजिए, 3 इज ग्रेटर दैन 0 और x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर ये भी टर्म ग्रेटर दैन 0 मिलेगा। वाई? बिकॉज किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमें या तो ग्रेटर दैन 0 मिलेगा या फिर इक्वल टू 0 मिलेगा। क्यों? अगर x 2 रहेगा तो 2 माइनस 2 इट विल बी 0, लेकिन x 2 छोड़ के अगर कोई भी नंबर रहता है, ठीक है ना, x इज नॉट इक्वल टू 2 अगर ऐसा है तो इसका डिफरेंस भले ही निगेटिव आएगा, स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा। डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा। हमें पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा या तो 0 या फिर 0 से बड़ा रहता है। तो इसलिए x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये जो साइन है ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसे कहते हैं हम एप्सिलॉन या फिर बिलोंग्स टू। ठीक है, एप्सिलॉन जो साइन है हमने बिलोंग्स टू के लिए यूज किया है। इसका मतलब 3 पॉजिटिव है, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब f डैश ऑफ x, ये जो f डैश ऑफ x है 3 इंटू x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसे रहेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, f ऑफ x, यहाँ पे जो हमें फंक्शन f ऑफ x दिया है, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप चाहे तो इस साइन को भी यूज कर सकते हो। उसी प्रकार से देखिए सेकंड में हमें f ऑफ x क्या दिया है, 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब फॉर x बिलोंग्स टू r। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हमने इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो हमें f डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x माइनस x क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ से सपोज अगर हम माइनस 3 बाहर लेते हैं तो ये यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, इस प्लस की जगह माइनस रहेगा, 6x की जगह माइनस 2x रहेगा और माइनस 3x स्क्वायर की जगह प्लस x स्क्वायर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे f डैश ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू, इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। चलेगा, हमने 1 को बाद में लिखा, x स्क्वायर को पहले लिखा है। अब ये ब्रैकेट की तरफ देख के आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा, ये ब्रैकेट किसका एक्सपांशन है, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का। अगर x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का आपने एक्सपांशन लिया तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो माइनस 3 है ये माइनस 3 लेस दैन 0 है, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ये या तो ग्रेटर दैन 0 मिलेगा या फिर इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर x 1 रहता है तो x माइनस 1 इट विल बी 0, अगर x ग्रेटर दैन 1 रहे या फिर x 1 छोड़ के कोई भी नंबर रहता है तो इसका स्क्वायर हमें ग्रेटर दैन 0 मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव इट विल बी निगेटिव। तो इसलिए
ठीक है ना, ये निगेटिव है, इनटू इन दोनों के बीच में साइन ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव इट विल बी निगेटिव, हमें पता है निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलता है, निगेटिव। तो इसलिए ये जो वैल्यू है -3 इंटू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर, ये वैल्यू हमें निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3 इंटू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर, ये वैल्यू हमें लेस देन और इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, ये फंक्शन क्या रहेगा, इज डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ये फंक्शन यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके, तो ये भी यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इज -3 इंटू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। चाहे तो आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं फॉर ऑल के लिए, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए थर्ड में हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, इट विल बी x माइनस 1 अपॉन x वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा दिया है। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा, -1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ये माइनस और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होगा, इसका मतलब 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव रहेगा। अब देखिए इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये रहेगा। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमें ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 मिलेगा, या फिर ग्रेटर दैन 0 ले सकते हैं इसे। ओके, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखिए न्यूमरेटर का क्वांटिटी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर का क्वांटिटी नॉन निगेटिव है, पॉजिटिव अपॉन नॉन निगेटिव इट विल बी पॉजिटिव, इसलिए यहाँ का जो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास है जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए हमें यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऐसा चेक नहीं करना था, सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना था। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज find the values of x for which the following functions are strictly increasing। यहाँ पे टोटल हमें 3 फंक्शंस दिए, strictly increasing या फिर monotonically increasing। strictly increasing इसका मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 लेना है। ओके, लुक हियर, यहाँ पे अगर मतलब फंक्शन strictly increasing है तो यहाँ पे हमें x के वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें f ऑफ x दिया है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। अब अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा हमें 6x स्क्वायर। ओके, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 इंटू 2 6, इट विल बी 6x स्क्वायर। फिर यहाँ पे रहेगा -6x और यहाँ मिलेगा हमें -12। ठीक है, यहाँ से अगर हम 6 को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर ये रहेगा -2, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस x, हमने x6 को बाहर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस x और यहाँ मिलेगा हमें -2। इसके 2 फैक्टर्स हम ले सकते हैं। नाउ एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू 6 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस x -2 के 2 फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस x -2 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x -2 ऐसा लिख सकते हैं। फिर यहाँ से अगर हमने x बाहर लिया तो ब्रैकेट में x -2 रहेगा, यहाँ से 1 बाहर लिया तो x -2, इसका मतलब एक ब्रैकेट x -2 का, दूसरा ब्रैकेट x + 1 का मिलेगा, तो ये x -2 इंटू x + 1 मिलेगा हमें। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस x -2 के 2 फैक्टर्स x -2 और x + 1 रहेंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है।
अब देखिए ये फंक्शन हमें क्या दिया है, इंक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसा हमें प्रोवाइड किया गया है। ओके, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब रहेगा, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 मिलेगा। इसका मतलब 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर दैन 0 मिलेगा। इसका मतलब x माइनस 2, 6 को अगर ट्रांसफर करते हैं तो 0/6 0 मिलेगा। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर दैन 0 मिलेगा। इसका मतलब x माइनस 2 ग्रेटर दैन 0 रहेगा, x प्लस 1 ग्रेटर दैन 0 रहेगा। ओके, देखिए, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं, लुक हियर, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर दैन 0 है, इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब या तो दोनों टर्म पॉजिटिव रहेंगे या फिर दोनों टर्म निगेटिव रहेंगे। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव इंटू निगेटिव इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो देखिए, देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं x माइनस 2, ये जो टर्म है x माइनस 2 हमें ग्रेटर दैन 0 मिलेगा, x प्लस 1 ग्रेटर दैन 0 मिलेगा, और हम क्या कह सकते हैं x माइनस 2 लेस दैन 0 रहेगा, x प्लस 1 लेस दैन 0 रहेगा। देखिए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, अब x माइनस 2 अगर ग्रेटर दैन 0 है तो हम कह सकते हैं x ग्रेटर दैन 2, या यहाँ पे x ग्रेटर दैन माइनस 1, और यहाँ पे हम कह सकते हैं x लेस दैन 2 एंड x लेस दैन माइनस 1। ओके, इस माइनस 2 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 2 होगा, प्लस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 होगा, माइनस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 2 होगा, प्लस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 होगा। इसका मतलब या तो x ग्रेटर दैन 2 या फिर x ग्रेटर दैन माइनस 1 रहेगा। ध्यान दीजिए, x ग्रेटर दैन माइनस 1, x ग्रेटर दैन 2 और x ग्रेटर दैन माइनस 1, ये जो है, देखिए x ग्रेटर दैन 2 मतलब, देखिए ये यहाँ पे मैं माइनस 1 लेता हूँ, 0 1 2, x ग्रेटर दैन 2 मतलब यहाँ से आगे है। ओके, और x ग्रेटर दैन माइनस 1 मतलब यहाँ से आगे है। ठीक है ना, x ग्रेटर दैन माइनस 1 मतलब यहाँ से आगे रहेगा, x ग्रेटर दैन 2 मतलब यहाँ से आगे रहेगा। दोनों का कॉमन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है x ग्रेटर दैन 2 से, तो इसलिए x ग्रेटर दैन 2 कॉमा x ग्रेटर दैन माइनस 1 को हम ले सकते हैं x ग्रेटर दैन 2, और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, x लेस दैन 2 और x लेस दैन माइनस 1, इसमें कॉमन रहेगा x लेस दैन माइनस 1, तो ये रहेगा x लेस दैन माइनस 1। इसका मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो x का वैल्यू ग्रेटर दैन 2 रहेगा और x लेस दैन माइनस 1 रहेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए हमें सेकंड जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना है। सेकंड सब क्वेश्चन में हमारे पास f ऑफ x देखिए क्या है, f ऑफ x इज 3 प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ मिलेगा हमें f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 3 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3, माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6x प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम 3 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रहेगा x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन। चाहे तो आप देख सकते हो x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन। अब यहाँ पे f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसा हमें दिया है। f ऑफ x क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देयरफॉर f डैश ऑफ x ग्रेटर दैन 0 रहेगा। इसका मतलब 3 इंटू x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 मिलेगा। इसका मतलब 3 ग्रेटर दैन 0 रहेगा। अब देखिए 3 ग्रेटर दैन 0 तो है। अब देखिए इस 3 को अगर ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में तो 0/3 0 बनेगा। इसका मतलब x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 रहेगा। ओके, अब ये x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 कब पॉसिबल है, अगर यहाँ का x 1 नहीं रहेगा। x अगर 1 रहता है, ध्यान दीजिए, x अगर 1 रहेगा, ओके, x अगर यहाँ पे 1 बनेगा तो 1 माइनस 1 इट विल बी 0। इसलिए ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ का x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, x सेट ऑफ रियल नंबर रहेगा। ओके, और x बिलोंग्स टू, आप यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू रखो 1 छोड़ के, हमेशा इसका स्क्वायर हमें ग्रेटर दैन 0 ही मिलेगा।
चाहे x का वैल्यू 1 से बड़ा रहे चाहे x का वैल्यू 1 से छोटा रहे, अगर यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे x का तो ऑलवेज यू विल गेट उसका स्क्वायर ग्रेटर देन 0। लेकिन इक्वल टू 0 कब बनेगा? जब यहाँ का x 1 रहेगा। इसलिए हम सेट ऑफ रियल नंबर से क्या करेंगे, ये जो सिंगलटन सेट 1 है इसे माइनस करेंगे। क्यों? अगर 1 हम यहाँ पे लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में 1 रहता है, अगर 1 यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे तो 1 - 1 0 बनेगा और 0 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा। ये अवॉइड करने के लिए हमने सेट ऑफ रियल नंबर से 1 को माइनस कर दिया, सिंगलटन सेट 1 को माइनस कर दिया। मतलब अब आप इस 1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको हमेशा उसका स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता है तो x क्या रहेगा? x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सिंगलटन सेट 1। उसी प्रकार से अब यहां पे हमारे पास f ऑफ x देखिए क्या है। नाउ हियर f ऑफ x इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ओके, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x रहेगा। x क्यूब का डेरिवेटिव इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 12x माइनस 36x का डेरिवेटिव माइनस 36 प्लस 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, अगर 3 बाहर लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 मिलेगा। ओके, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9। अब देखिए इसके चाहे तो आप फैक्टर्स भी ले सकते हो। f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 3 इंटू, मैं यहाँ पे रफ में सॉल्व करता हूँ, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या, सॉरी माइनस 9 नहीं, यहाँ पे 12 रहेगा क्योंकि 3 हमने बाहर लिया तो 12 रहेगा। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, इसके फैक्टर्स हमें लेने हैं। देखिए इसके फैक्टर्स इस प्रकार से रहेंगे, x माइनस 4 इंटू x माइनस 6 इंटू x प्लस 2 चलेगा। x माइनस 6 इंटू x प्लस 2 यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। चाहे तो आप देख सकते हो क्या होगा। देखिए x स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12, यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर हमने x बाहर लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 6 बनेगा, यहाँ से 2 बाहर लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 6 बनेगा। इसका मतलब एक फैक्टर x माइनस 6 का, दूसरा फैक्टर x प्लस 2 का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें f ऑफ x क्या दिया है? f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो चलिए उसे हम कंसीडर करते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब 3 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब पॉसिबल है? जब दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे या फिर दोनों भी निगेटिव रहेंगे। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इट विल बी पॉजिटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव इट विल बी निगेटिव। तो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 तभी पॉसिबल है, दोनों नंबर या तो पॉजिटिव रहेंगे या फिर दोनों नंबर निगेटिव रहेंगे। यहाँ पे हम x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 ऐसा ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं x माइनस 6 लेस देन 0, x प्लस 2 लेस देन 0। ओके, x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 इसका मतलब x ग्रेटर देन 6, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 इसका मतलब x ग्रेटर देन माइनस 2, और x माइनस 6 लेस देन 0 इसका मतलब x लेस देन 6, x प्लस 2 लेस देन 0 इसका मतलब x लेस देन माइनस 2। अब देखिए x 6 से बड़ा है, x माइनस 2 से बड़ा है। देखिए मैं यहाँ पे नंबर लाइन कंसीडर करता हूँ। सपोज यहाँ पे है माइनस 2 फिर माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6, 6 से बड़ा, सपोज यहाँ पे 6 है, 6 से बड़ा मतलब इधर चला जाएगा, माइनस 2 से बड़ा मतलब ये ऐसे रहेगा। अब इसमें कॉमन पोर्शन तो ये नहीं दिख रहा है, मतलब x ग्रेटर देन 6 और x ग्रेटर देन माइनस 2 में हम कॉमन पोर्शन क्या कंसीडर कर सकते हैं? x ग्रेटर देन 6 वाला। उसी प्रकार से देखिए कैसे सोचना है आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार से x लेस देन 6 है और x लेस देन माइनस 2 है, इसमें कॉमन पोर्शन क्या रहेगा? देखिए यहाँ पे माइनस 2 और सपोज यहाँ पे 6 है, x लेस देन 6 मतलब इधर रहेगा, x लेस देन माइनस 2 मतलब इधर रहेगा।
अब इतना पोर्शन हमें कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, यह पोर्शन छोड़ दो, इस वाले पोर्शन को छोड़ दो, तो क्या रहेगा? x लेस देन -2, ये कॉमन पोर्शन यहाँ पे रहेगा। और हम क्या कह सकते हैं? x लेस देन -2, x लेस देन 6 और x लेस देन -2, इसमें कॉमन पोर्शन x लेस देन -2 वाला, x ग्रेटर देन 6 और x ग्रेटर देन -2, इसमें कॉमन पोर्शन x ग्रेटर देन 6 वाला। तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे हमें x के वैल्यूज किस प्रकार से मिलेंगे? यहाँ का जो x है, यहाँ का x ग्रेटर देन 6 और x लेस देन -2 रहेगा। ओके, इस प्रकार से कब? जब यहाँ का जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f ऑफ x अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो x के वैल्यूज क्या रहेंगे? आइदर ग्रेटर देन 6 और लेस देन -2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 2 में हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दी है, मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 लेना है। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए अब हमारे पास f ऑफ x क्या है? f ऑफ x इज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, लुक हियर, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव रहेगा f डैश ऑफ x, 2x क्यूब का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 6x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6x, माइनस 12x का डेरिवेटिव माइनस 12 बनेगा। अब यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं 6, तो देखिए ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा? x स्क्वायर माइनस x और फिर यहाँ पे -2। ओके, इसके दो फैक्टर्स हम ले सकते हैं, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 6 इंटू, इसके दो फैक्टर्स रहेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, चाहे तो आप देख लीजिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये मिलेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे f ऑफ x हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया है। f ऑफ x इज क्या दिया है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, देयरफॉर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 लेना है। इसका मतलब 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, दिस वैल्यू लेस देन 0। 6 को ट्रांसफर करेंगे तो 0/6 इट विल बी 0, मतलब यहाँ पे रहेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, दिस वैल्यू लेस देन 0। देयरफॉर अब इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट लेस देन 0, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये ब्रैकेट ग्रेटर देन 0, ये ब्रैकेट लेस देन 0 रहेगा, या फिर ये ब्रैकेट लेस देन 0, ये ब्रैकेट ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब देखिए x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 1 लेस देन 0 ऐसे रहेगा। और हम क्या कह सकते हैं? x माइनस 2 लेस देन 0 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 ऐसे रहेगा। इसका मतलब देखिए x ग्रेटर देन 2, ओके, एंड x लेस देन -1 रहेगा, और x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन -1 रहेगा। देखिए x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -1 मिलेगा, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन -1 मिलेगा, क्योंकि x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 2, x प्लस 1 लेस देन 0 है, इसका मतलब x लेस देन -1, और x माइनस 2 लेस देन 0 मतलब x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन -1 रहेगा। ठीक है, अब x ग्रेटर देन 2, x लेस देन -1, इसका मतलब क्या? x 2 से बड़ा है और -1 से छोटा है, x 2 से बड़ा है -1 से छोटा है, यहाँ पे x 2 से बड़ा है और -1 से छोटा है, इसका मतलब 2 से बड़ा और -1 से छोटा, ये पॉसिबल कैसे होगा? देखिए 2 से बड़ा और -1 से छोटा, ये पॉसिबल होगा क्या? 2 से बड़ा है और -1 से छोटा है, मतलब देखिए कैसे है, ये -1 और सपोज यहाँ पे 2 से बड़ा है और -1 से छोटा है, ऐसा x पॉसिबल नहीं होगा। जो x 2 से बड़ा है और -1 से छोटा है, ऐसा x पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल होगा? देखिए हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन -1 इज नॉट पॉसिबल, ऐसा x पॉसिबल नहीं होगा। देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं? x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन -1। हम ऐसा x ले सकते हैं जो -1 से बड़ा और 2 से छोटा, चाहे तो आप इसे लिख सकते हो -1 लेस देन x लेस देन 2, जो 2 से छोटा है और -1 से बड़ा है। देखिए ये x -1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। आर यू गेटिंग दिस? -1 से बड़ा x और 2 से छोटा x, तो ये पॉसिबल है। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू
ओपन इंटरवल -1, 2 ऐसे या फिर ऐसे इसे आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमें देखिए सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सेकंड सब क्वेश्चन। सेकंड सब क्वेश्चन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 25 अपॉन एक्स ऐसे दिया है। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डिक्रीजिंग दिया है तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना नेसेसरी है। x का डेरिवेटिव 1 मिलेगा, 25 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -25 अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली कैसा दिया है, डिक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 रहेगा, ठीक है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस दैन 0 रहेगा। मतलब एक्स स्क्वायर -25 लेस दैन 0 मिलेगा। एक्स स्क्वायर को अगर ट्रांसफर करते हैं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर इट विल बी 0। इसका मतलब देखिए एक्स स्क्वायर लेस दैन 25 रहेगा, ओके। दिस एक्स स्क्वायर लेस दैन 25। अब ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ का देखिए हमने एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया, ओके। ये कब पॉसिबल है ट्रांसफर करना, जब यहाँ का x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर x 0 हुआ तो देखिए ये ये टर्म वेल डिफाइन नहीं रहेगा। मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 0 ये टर्म कंपलसरी है। तो एक्स स्क्वायर लेस दैन 25 और यहाँ का x कैसा है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर लेस दैन 25 इसका मतलब ये रहेगा -5 लेस दैन x लेस दैन 5, ऐसे ही x रहेंगे, ओके। एक्स स्क्वायर लेस दैन 25 कब पॉसिबल है, जब वहाँ का x या तो -5 से बड़ा या फिर 5 से छोटा। अगर आप -5 से छोटा x लेते हो, सपोज -x लेते हो तो -6 लेते हो तो -6 का स्क्वायर 36 लेस दैन 25 नहीं रहेगा। अगर आप 5 से बड़ा नंबर कंसीडर करोगे, सपोज 6 कंसीडर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36, ये 25 से छोटा नहीं रहेगा। -5 और 5 के दरम्यान के ही -5 से बड़े और 5 से छोटे सभी रियल नंबर उसका स्क्वायर हमें लेस दैन 25 मिलेगा। एक्स स्क्वायर लेस दैन 25 इसका मतलब -5 लेस दैन एक्स लेस दैन 25। चाहे तो आप इंटीजर देख लीजिए, -5 से बड़ा इंटीजर -4 उसका स्क्वायर 16 लेस दैन 25। उससे बड़ा इंटीजर -1 -2 या फिर -3 1 0 2 3 4, ये जो इंटीजर्स है इनका स्क्वायर आपको निश्चित रूप से लेस दैन 25 मिलेगा, ओके। तो -5 लेस दैन एक्स लेस दैन 5 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5, लेकिन इसके दरम्यान जो 0 रहेगा उसे हमें डिलीट कर देना है, 0 यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि अगर एक 0 होता है तो ये क्वांटिटी मीनिंगलेस हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो x क्या रहेगा, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 माइनस सिंगलटन सेट 0। इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ये जो ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट जो हमने यूज किया है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसका मतलब इसके बाउंड्रीज नहीं रहेंगे, बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं होगी, बाकी सभी नंबर्स, इन दोनों के दरम्यान के सभी रियल नंबर्स इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से थर्ड जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, इट विल बी x³ - 9x² प्लस 24x प्लस 12 ऐसा प्रोवाइड किया गया है। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिलेगा 3x² माइनस 18x, ओके, प्लस 24x का डेरिवेटिव 24 रहेगा और फिर प्लस 12 का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम 3 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा x² माइनस 9x प्लस 8। इसके दो फैक्टर्स हमारे पास रहेंगे, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 3 इंटू, देखिए ये रहेगा x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 1, चाहे तो आप देख लीजिए, ओके। x², ठीक है ना। देखिए हमें क्या दिया है, x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 9x² का माइनस 18x, 24x का इट विल बी 24 प्लस यहाँ पे रहेगा 12। मुझे देखने दीजिए ठीक तरह से लिखा है मैंने, ओके, ठीक है ना। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, x यहाँ मैंने -6 लेना चाहिए था, -6x प्लस 8। तो देखिए इसके फैक्टर्स इस प्रकार से रहेंगे, x माइनस 4, ओके,
x माइनस 4 और x माइनस 2 ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे। यहाँ से 3 मैंने बाहर लिया तो 18x की जगह माइनस 6x रहेगा प्लस, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के दो फैक्टर्स x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए एफ ऑफ एक्स हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिया है, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, अगर एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस दैन 0 रहेगा, मतलब 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 लेस दैन 0 रहेगा, मतलब x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 ये वैल्यू लेस दैन 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या, x माइनस 4, अब दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट लेस दैन 0, इसका मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव एंड पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तभी माइनस इंटू प्लस माइनस या फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रहेगा या फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव मतलब x माइनस 4 लेस दैन 0, ये पॉजिटिव मतलब x माइनस 2 ग्रेटर दैन 0, और क्या रह सकता है, ये पॉजिटिव मतलब x माइनस 4 ग्रेटर दैन 0, ये नेगेटिव मतलब x माइनस 2 लेस दैन 0, ऐसा रह सकता है। इसका मतलब x लेस दैन 4 एंड x ग्रेटर दैन 2 और x ग्रेटर दैन 4 एंड x लेस दैन 2 रहेगा, ठीक है। अब x 4 से छोटा और 2 से बड़ा ये पॉसिबल है। यहाँ का जो x है, x देखिए कैसा है, 4 से छोटा है 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये x किस प्रकार से है, 2 लेस दैन x लेस दैन 4, ओके। लेकिन x 4 से बड़ा और 2 से छोटा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। 4 से बड़ा मतलब 4 से देखिए ये 2 और 4 से बड़ा और इधर 2 से छोटा पॉसिबल होगा क्या, ऐसा कोई x रहेगा क्या जो 2 से छोटा है और 4 से बड़ा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। x देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, और x ग्रेटर दैन 4 x लेस दैन 2 इज नॉट एक्सेप्टेबल, या फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों में से हम क्या कंसिडर करेंगे, सिर्फ यही कंसिडर करेंगे 2 लेस दैन x लेस दैन 4, 2 लेस दैन x लेस दैन 4, दैट इज इसे हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,4, 2 से बड़ा और 4 से छोटा, 2 से बड़े और 4 से छोटे सभी रियल नंबर इस x के वैल्यू रहेंगे जब यहाँ का f ऑफ x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।